अब और तेजी से बदलने वाला है। जी हाँ, ठंड तो कुछ बढ़ गई है, लेकिन ये ठंड और बढ़ सकती है जब बारिश होगी। अगले 48 घंटों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के साथ साथ ओले भी गिर सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक से ठंड तेजी से बढ़ेगी किस तरह से। और भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम संभाग में बारिश होने की संभावना है। अरब सागर से नमी के चलते मध्य प्रदेश में मौसम बदलेगा। अरब सागर में हवा के ऊपरी भाग में ये चक्रवात बन रहा है। बारिश के कारण प्रदेश के तापमान में गिरावट आ सकती है। ग्वालियर चंबल में भी सर्दी का असर बढ़ा है। ग्वालियर में शुक्रवार को एमपी की सबसे सर्द रात रही। ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री हुआ है और दतिया में रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री है। पचमढ़ी में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बात करेंगे मौसम की, और क्या है मौसम का हाल, क्या कुछ है आगे परिस्थितियां बनने की संभावना, इस पर भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार मौजूद है। ग्वालियर भी ले चलेंगे आपको, सुशील कौशिक से अपडेट लेंगे। शैलेंद्र, पहले आपके पास आता हूं मैं। अभी तो ठंड बढ़ गई है, मध्य प्रदेश में कई जगह पर असर दिखाई भी दे रहा है। न्यूनतम तापमान अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन ये बारिश की जो संभावना जताई जा रही है, ओलावृष्टि की जो संभावना जताई जा रही है, इसके बाद तो एकदम से फिर मौसम बदल ही जाएगा। क्या कुछ है डिटेल्स? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से 26, 27 और 28 3 तारीख को में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और जो ओलावृष्टि की आशंका जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये आज जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में खासकर इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम और ग्वालियर चंबल संभाग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बादल छाए रहेंगे और कल ये जो है वो बारिश के तौर पर तब्दील होंगे। कल, परसों और 28 तारीख को, 3 दिन जो है वो मध्य प्रदेश के लिए बेहद बारिश भरे रहने वाले हैं। कई इलाकों में तेज बारिश भी होगी, कई जगहों में ओलावृष्टि, कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी दर्ज की जा सकती है। तो इसके पीछे कारण यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक नया चक्रवात बन रहा है जो भी फिलहाल जम्मू कश्मीर के इलाके में सक्रिय है और धीरे धीरे करके वो मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जब बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उसके बाद निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज जो सर्दी है वो उसका सामना लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि अभी धीरे धीरे तापमान गिरता जा रहा है। कई जगह 10 डिग्री और 10 से 14 डिग्री के आसपास अभी रात का तापमान हो चुका है। लेकिन जब लगातार 3 दिन बारिश या ओलावृष्टि की स्थिति बनेगी और जिस बात का मैंने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर के आसपास ये फिलहाल अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो वहां सक्रिय है, तो यदि उस इलाके में बर्फबारी होती है तो उसका असर भी सीधे तौर पर मध्य प्रदेश को देखने को मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि दिसंबर जो है वो कड़ाके की ठंड लेकर आने वाला है और लोगों को खासी परेशानियां देने वाला है। जी बिल्कुल। और ग्वालियर में क्या स्थिति है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ मौजूद है। सुशील, ये चक्रवात का असर ग्वालियर में भी हो सकता है, क्या है स्थिति यहाँ पर, क्या टेम्परेचर रह रहा है अभी आजकल? बिल्कुल। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में भी अगर बात करें तो मौसम वैसे ही सर्द हो चुका है। ग्वालियर में बीती रात मध्य प्रदेश की सबसे सर्द रात रही। ग्वालियर में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री तक आ चुका है। इसके अलावा पूरे अंचल में ही सर्दी का असर है। दतिया की बात करें तो वहाँ 11 डिग्री तापमान रहा है रात का। और जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ग्वालियर चंबल अंचल सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। तो ये माना जा रहा है कि बारिश के बाद ये जो तापमान है उसमें और गिरावट आएगी। दिन का तापमान भी गिरेगा, वहीं रात के तापमान में गिरावट आने से सर्दी जो है और असर दिखाएगी। साथ ही कड़ाके की सर्दी पूरे अंचल में पड़ने की संभावना है। 3 दिन जिस तरह से शैलेंद्र जी ने भी बताया कि 3 दिन जो बारिश होगी तो उसके बाद मौसम एकदम से सर्दी जोर पकड़ेगी और पूरे कश्मीर, हिमाचल में जो बर्फबारी होगी उसका भी असर पड़ेगा। तो माना जा रहा है कि जो दिसंबर की शुरुआत होगी वो न सिर्फ ग्वालियर चंबल अंचल, पूरे मध्य प्रदेश में जो है कड़ाके की सर्दी लेकर आएगा। और ग्वालियर में खास तौर पर अभी 10 डिग्री तापमान आ चुका है, तो दिसंबर की शुरुआत में माना जा रहा है कि जो रात का तापमान है, न्यूनतम तापमान, वो 3 से 4 डिग्री के आसपास आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अब कल से जो मौसम का मिजाज बदलेगा उसके बाद ही जो सर्दी जोर पकड़ेगी और उसके साथ जो है पूरे अंचल में सर्दी का असर आम लोगों पर पड़ेगा, आम जनजीवन पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो मौसम बदलने वाला है, तैयार रहें आप भी इसके लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। मंडला से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है।